ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहल बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल क़ानितीना वल क़ानितात वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात वस्साबिरीना वस्साबिरात वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीना वस्साइमात वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। अज़ादारान सय्यिदुश्शुहदा, करबला और अज़मत ख़ातून, इस उन्वान पर आज हमारी तीसरी मजलिस है और हम मुसलसल आपकी खिदमत में करबला के आईने में ख़ातून की अज़मत को बयान कर रहे हैं, ख़ातून के मर्तबे को बयान कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम ने इस सिन्फ़ को क्या रुतबा दिया है, क्या मर्तबा दिया है और इस सिन्फ़ निस्वां को परवरदिगार आलम ने लोगों के दरमियान किस मकाम व मंजिलत का मालिक बनाया है। मुसलसल हमारी कोशिश यही है कि हम अपने नौजवानों तक और अपने दोस्तों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ कि ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं है कि ख़वातीन को परवरदिगार आलम ने मर्दों के मुकाबले में कमतर बनाया है, मर्दों के मुकाबले में पस्त बनाया है, बल्कि परवरदिगार आलम ने जिस तरीके से रुतबा इंसान की शक्ल में मर्दों को दिया, उसी तरीके से रुतबा इंसान की शक्ल में ख़ातून को भी दिया। इसीलिए जगह जगह परवरदिगार आलम ने ख़वातीन के इसी ईसार का तज़किरा किया, इन्हीं क़ुरबानियों का तज़किरा किया। कहीं जनाब अस्मा के ज़रिए से, कहीं जनाब आसिया के ज़रिए से ये ज़िक्र हुआ, कहीं जनाब सारा की क़ुरबानियों का ज़िक्र हुआ, कहीं जनाब हाजरा की क़ुरबानियों का और उनकी उन ज़हमतों का ज़िक्र हुआ कि जनाब इस्माईल के साथ जो उन्होंने उठाई, और कहीं जनाब अय्यूब की ज़ौजा का ज़िक्र हुआ, कहीं जनाब मरियम की खिदमत और इताअत का ज़िक्र हुआ, तो कहीं हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ईसार और क़ुरबानी का ज़िक्र हुआ, कहीं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़िदाकारी और अज़मत का ज़िक्र हुआ। लिहाजा हमारे पास ऐसे तज़किरे मौजूद हैं कि जो बताते हैं कि ख़ातून तारीख़ में भी बहुत बुलंद मर्तबे की हामिल थी और आज भी बुलंद मर्तबे पर फाइज़ हैं। किसी भी लिहाज से ख़ातून मर्दों से कमतर नहीं खल्क़ की गई परवरदिगार आलम की तरफ से। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक इश्काल जो हमेशा किया जाता है और ये इश्काल लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा पैदा होता है कि परवरदिगार आलम ने 1,24,000 अम्बिया बनाए, उनमें कोई ख़ातून नहीं, 12 इमाम भेजे, उनमें कोई ख़ातून नहीं, तो ये क्या ख़ातून की कमतरी की अलामत नहीं है कि परवरदिगार तो ख़ातून को, किसी ख़ातून को नबी भी बनाता, किसी ख़ातून को इमाम भी बनाता, कि परवरदिगार आलम को करना नहीं चाहिए था? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारी और आपकी फ़िक्र है। क्यों? क्योंकि परवरदिगार आलम ने जिस मकसद के तहत ख़ातून को पैदा किया है, उसने उस मकसद के तहत ख़ातून को उसका रुतबा दिया है। लिहाजा अम्बिया को जो परवरदिगार आलम ने पैदा किया, उन्हें उनके मकसद के तहत पैदा किया।
ये बात खुद एक आदमी भी अपने लिए नहीं कर सकता कि परवरदिगार मुझे नबी बना देता, मुझे इमाम बना देता, नहीं, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि किसे नबूवत दे, किसे रिसालत दे। और हरगिज़ नबूवत और रिसालत की तकसीम में, नबूवत और इमामत की तकसीम में इंसान को सोचने का हक ही नहीं है कि इसे क्यों बनाया और उसे क्यों नहीं बनाया। और दूसरी तरफ से हम ये भी देखते हैं कि दरअसल हम नबूवत को तो देख रहे हैं, नबी को तो देख रहे हैं, नबी अपना काम कर रहा है, तबलीग कर रहा है, लेकिन नबी की तबलीग में उसका साथ हर जगह देती हुई कहीं उसकी बीवी नज़र आती है, कहीं कोई और ख़ातून नज़र आती हैं कि जो नबी का बराबर साथ देती हैं, नबी के मकसद को आगे बढ़ाती हैं। जनाब इब्राहीम के साथ में जनाब हाजरा भी हैं, जनाब सारा भी हैं। और दीगर अंबिया का आप मुशाहिदा कीजिए, दीगर अंबिया की ज़िंदगी को देखिए, कोई ना कोई ख़ातून मिलेगी कि जो सबब बने कि अंबिया अपने मकसद को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। और इसी तरीके से ख़त्मी मर्तबत के साथ में भी हमें मिला कि अलबत्ता ख़त्मी मर्तबत के साथ में इस हुस्न के साथ के अल्लाह ने रसूल खुदा को खदीजा जैसी हमसर अता की कि जिन्होंने भरपूर इस्लाम की खिदमत की है, और फ़ातिमा जैसी दुख्तर अता की कि जो इस्लाम के लिए इफ्तिखार बनी है। ये कम दर्जा खातून का नहीं है। परवरदिगार आलम ने, अज़ीज़ान मोहतरम, ये परवरदिगार आलम ने फ़ैसला किया था कि क़यामत तक के लिए कोई इश्काल न कर पाए, कोई एतराज़ न कर पाए कि मैंने ख़ातून को नबी क्यों नहीं बनाया, इमाम क्यों नहीं बनाया। अलबत्ता मैंने किसी ख़ातून को नबी नहीं बनाया, लेकिन आदम के अलावा तमाम अम्बिया इन्हीं ख़वातीन की आगोश से पल कर बड़े हुए हैं। इन्हीं ख़वातीन के ज़रिए से हमने इन अम्बिया की परवरिश की है। हमने किसी नबी, किसी इमाम को, किसी खातून को इमाम नहीं बनाया, मगर तमाम आइम्मा इन्हीं ख़वातीन की आगोश में पले बड़े हैं। लिहाजा खातून नबी नहीं बनती, बल्कि नबी को पालती है। और ये जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने खातून को दी है, मगर एतराज़ ना हो सके, इसलिए खुदा ने कहा कि मैं ऐसा इंतज़ाम करके जा रहा हूँ कि क़यामत तक कोई एतराज़ ना कर सके। एक खातून ऐसी पैदा करूँगा कि जिसका रिश्ता एक तरफ से नबूवत से भी जोड़ूँगा, एक तरफ से इमामत से भी जोड़ूँगा। आखिरी नबी की दुख्तर कहलाएगी, पहले इमाम की ज़ौजा कहलाएगी। नबूवत ख़त्म नहीं होती, ज़हरा के बग़ैर इमामत शुरू नहीं होती, ज़हरा के बग़ैर। लिहाजा नबूवत और इमामत के बीच में इत्तिसाल का नाम फातिमा ज़हरा है। यह अज़मत परवरदिगार आलम ने एक खातून को दी है कि नबूवत और इमामत के बीच बाइस इत्तिसाल बन रही हैं, नबूवत को इमामत से मुत्तसिल कर रही हैं। लिहाजा कोई फ़र्क नहीं परवरदिगार आलम के यहाँ रुतबे में, दर्जे में, मनसब में कोई फ़र्क नहीं। जिस तरीके से इंसान की शक्ल में आदमी को पैदा किया, उसी तरीके से एक औरत को पैदा किया, और वही रुतबा, वही इज़्ज़त, वही वक़ार खातून को भी दिया कि जो एक मर्द को दिया है। ये तमाम चीज़ें कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद में ज़ाहिरन बहुत सी आयात में मर्दों का तज़किरा है जंग करने के लिए, और जो जंग के हालात बयान किए गए हैं। तो इसी में रसूल खुदा की एक ज़ौजा हैं कि जो रसूल की खिदमत में आती हैं और आने के बाद कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मर्दों के लिए कुरान में बहुत सारी आयत मौजूद है, मगर हमारे लिए क्या कोई आयत मौजूद है या नहीं है? क्या हमारे लिए कोई आयत उतरी है या नहीं उतरी? रसूल खुदा मुंतज़िर रहे, जनाब जिब्रील नाजिल हुए और एक आयत उतरी, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35, जिसका हमने अभी आपकी खिदमत में तज़किरा किया। और उस आयत ने बखूबी तौर पर मुकम्मल इस इश्काल और एतराज़ का जवाब दे दिया। कैसी? मसलन ख़वातीन कमतर नहीं है कि खुदा की नज़र में ख़ातून का कोई रुतबा ना हो, नहीं। एक ख़ातून के सवाल पर परवरदिगार आलम ने आयत को नाजिल करके बता दिया कि हमारी नज़र में जो रुतबा एक मर्द का है, वही रुतबा एक ख़ातून का है। फ़र्क बस ये है कि हम मेयार देखते हैं ईमान और अमल साले। ये मेयार जिसके अंदर पाया जाता है, हम उसको अपने से करीब कर लेते हैं। इस मेयार की बात है, इस मेयार की अहमियत है। क्या बयान किया परवरदिगार आलम ने? इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मुस्लिमीन यानी मुसलमान मर्द, मुस्लिमात यानी मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द हो या मुसलमान औरत, वल मोमिनीन वल मोमिनात, साहिब ईमान मर्द हो या साहिब ईमान औरत। मुसलमान होने का अपना एक अलग दर्जा और रुतबा है, साहिब ईमान होने का अपना एक अलग दर्जा और रुतबा है। लिहाजा अगर रुतबा बंदी की जाएगी तो ईमान की बुनियाद पर की जाएगी।
सिन्फ की बुनियाद पर नहीं की जाएगी। वलकानितीन वलकानितात, इताअत करने वाली औरतें, इताअत करने वाले मर्द। वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। वलखाशिईन वलखाशिआत, अल्लाह से डरने वाले मर्द, अल्लाह से डरने वाली औरतें। वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ेदार मर्द, रोज़ेदार औरतें। वलहाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वलहाफिज़ात, अपने दामन की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, ज़्यादा ज़िक्र खुदा करने वाले मर्द और औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इन तमाम लोगों के लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का इंतज़ाम किया है। यानी कोई फ़र्क नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत, मग़फ़िरत और अजर अज़ीम दोनों बराबर पाएंगे। जनाब उम्मे सलमा या जनाब अस्मा, दोनों का नाम रिवायत में आया है कि या जनाब उम्मे सलमा ने यह सवाल किया था या जनाब अस्मा ने, लेकिन एक रसूल की ज़ौजा ने सवाल किया था। लिहाजा जनाब अस्मा के सवाल पर एक आयत खुदा ने नाजिल कर दी और बता दिया कि हमारी नज़र में ख़वातीन का भी वही रुतबा है कि जो मर्दों का रुतबा है। मगर हम अपने अब मुआशरे में जब हम देखते हैं तो हम माशरे की जब हम सूरत हाल का मुशाहिदा करते हैं तो मुआशरे में अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम दर्जे अव्वल की मखलूक हैं और ख़वातीन दर्जे दुव्वम की मखलूक हैं। ये फ़िक्र बिल्कुल गलत है। खिलकत में दर्जाबंदी नहीं है, तमाम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। अब बात की जाती है कि मौलाना नहजुल बलागा में मौजूद है, नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, औरतों के लिए ये इरशाद फरमाया, और नहजुल बलागा का हवाला देते हैं, नहजुल बलागा की बात करते हैं। तो हम यही सवाल करते हैं कि क्या आपने नहजुल बलागा का मुकम्मल सही से मुतालिया किया है? अगर सही से मुतालिया किया है, समझा है उलमा के ज़रिए से नहजुल बलागा को, तो हरगिज़ ये नतीजा आप नहीं निकाल सकते कि नहजुल बलागा ने, मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में ख़वातीन के मुताल्लिक़ गलत गुफ्तगू की है, मनफी गुफ्तगू की है। क्यों? क्योंकि जो लोग ये बात करते हैं वो फ़कत उतने ही हिस्से को याद करते हैं कि मसलन औरत को इस चीज़ से तशबीह दी गई, औरत के बारे में ये कहा गया। भैया मुकम्मल खुतबा मौला का पढ़ के देखिए, खुतबा पढ़ के देखिए, तर्जुमा पढ़ के देखिए, उसकी शरह पढ़ के देखिए, उसकी तफसीर पढ़ के देखिए, देखें कि इस खुतबे के बारे में फ़ला आलिम दीन ने क्या बात कही है, इस जुमले के बारे में फ़ला अल्लामा ने, फ़ला आयतुल्लाह ने क्या बात कही है। ये देखें कि मौला ने जब ये कलमात और ये जुमले इरशाद फरमाए हैं, मौला कहाँ पर मौजूद थे, मौला के सामने कौन था, मौला किससे मुखातिब थे, तमाम चीज़ें देखेंगे तब वाज़े होगा कि इसका मतलब क्या है। ये नहीं आपने फ़कत एक चीज़ ले ली, औरत नाकिसुल अक्ल होती है, मौला अली ने फरमाया, बस बात ख़त्म, औरत नाकिसुल अक्ल है, औरत कमतर है। इस तरीके से आप दीन को नहीं समझ सकते, इस तरीके से दीन हरगिज़ नहीं समझ में आ सकता। बिल्कुल ये वही बात हो गई कि जैसे एक जवान ने ताज़ा शादी की थी एक खातून से, और ताज़ा शादी करने के बाद कुछ दिनों में उनके दरमियान नोक-झोंक हुई, लड़ाई हुई। अब जैसे लड़ाई हुई तो उनका एक चचा था रिश्ते का, लड़के का, इस जवान लड़के का एक चचा था रिश्ते का, और उस चचा से इस लड़के ने बात की कि चचा जान ऐसी ऐसी बात है, हमारे दरमियान नोक झोंक हो रही है, हमारे दरमियान लड़ाइयाँ हो रही है, हम क्या करें। तो चचा ने क्या कहा? चचा ने कहा कि बेटा अपने खातून पर और अपनी हमसर पर अपने रोब को बना के रखो, उसको डरा कर धमका कर रखो, उसको अपने पे हावी मत होने दो। कहा चचा ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये किस मजहब में है, ये किस इस्लाम में है, ये किस दीन में है। कहने लगे नहीं कुरान में लिखा है, और कुरान में यहाँ तक लिखा है, उनका जवाब, कुरान में यहाँ तक लिखा है कि अपनी औरत को मार भी सकते हैं, यह हक आदमी को दिया है कि आदमी अपनी ज़ौजा को मार भी सकता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये जुमला उस लड़के ने सुना, उसके अंदर एक जुर्अत आई। अब देखें अज़ीज़ान मोहतरम, जब जुर्अत आएगी ये नाइत्तेफाकियाँ और बढ़ेंगी, जब और नाइत्तेफाकियाँ बढ़ेंगी तो रिश्ता संवर नहीं सकता, बिगड़ जाएगा। कुरान मजीद क्या ऐसा कोई हुक्म देगा कि जो रिश्ते को संवारने के बजाय बिगाड़ दे? जिस मजहब का बानी, जिस मजहब का लाने वाला रसूल ये फरमा रहा हो कि औरत एक खुशबूदार फूल है, औरत का एहतराम करना चाहिए,
क्या उस कुरान मजीद में औरत के लिए और ज़ौजा के लिए ऐसे अल्फाज मौजूद हैं? हाँ, आयत है और आयत में मारने का तज़किरा है, लेकिन ये चीज़ मरबूत है अहकाम से, और आप इसमें अपने मर्जे की तरफ रुजू करेंगे। आप तफसीर को देखेंगे कि इसमें तफसीर में क्या बात लिखी हुई है, इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है। जब आप इस आयत को पढ़ के देखेंगे, मैंने उनसे बताया कि जब आप इस आयत को पढ़ के देखेंगे तो इसमें यह कहा गया है कि अगर आपकी ज़ौजा आपकी इताअत ना करे, आपका कहना ना माने, गुनाहों पर आमादा हो, आपकी बदनामी का बाइस बन रही हो, तो उसके लिए 3 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका यह है कि आप उससे गुफ्तगू बंद कर दो। पहला तरीका यह नहीं है कि आप फौरन अगर बात ना माने तो उसको मारना शुरू कर दो, नहीं, पहला तरीका यह है गुफ्तगू बंद कर दो। ये इस्लामी कवानीन है अज़ीज़ान मोहतरम। गुफ्तगू बंद कर दो, उससे बात ना करो ताकि उसको एहसास हो कि आप उससे नाराज हो। उससे गुफ्तगू बंद कर दो। अगर वो इताअत ना करे, वो कहना ना माने, अगर गुफ्तगू बंद करने से भी उससे बात ना बने, वो फिर भी कहना ना माने, तो उससे नज़दीकी बंद कर दो। कुछ दिन के लिए उससे अलहदा हो जाओ ताकि और ज़्यादा उसके ऊपर एहसास हो कि आप उससे नाराज़ हो। अगर अलहदगी के ज़रिए से भी, अगर इस दूसरे ऑप्शन से भी बात ना बने, तो तीसरा ऑप्शन फ़ज़रबहुन्ना। अब क्या है? अब तीसरे ऑप्शन में परवरदिगार आलम ने कहा है कि अब आप मार सकते हो, मगर इतनी आसानी से नहीं कहा मार सकते हो। अब हम रुजू करेंगे आइम्मा की हदीसों की तरफ। कितना मार सकते हैं, कैसे मार सकते हैं, कहाँ मार सकते हैं। मैं बहुत ही मसलन इस आयत में, जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मैंने अपने उस्ताद को फ़ोन किया और मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि मैंने कहा उस्ताद ये बताएं कि यहाँ पर हम किस तरीके से समझेंगे कि ख़वातीन को मारने का हुक्म दिया। तो उस्ताद ने बताया ये मारना असल में मारना नहीं है, बल्कि अपनी नाराज़गी का इजहार करना है। मैंने कहा कैसे? कहा इस तरीके से कि हमारे यहाँ मारना किसको कहते हैं? हमारे यहाँ मारना कहते हैं यानी बहुत बुरी तरीके से मारना, जख्मी कर देना, लहूलुहान कर देना। कहा यहाँ ये मारना नहीं है। कहा, मैंने पूछा कैसे मारना मुराद है? कहा यहाँ ऐसे मारना मुराद है कि आपके पास में इतनी बड़ी चूब हो, कोई लकड़ी हो, मसलन दातुन करते हैं के मुतालिक, उतनी लकड़ी के जिससे दातुन किया जाता है, इतनी छोटी लकड़ी हो, और उस लकड़ी से सर पर फकत इस तरीके से वार करना है, मारना है। इसे मारना नहीं कहते। इस तरीके से उस लकड़ी से सर पर मारना है। क्यों? क्योंकि मैं इतनी शिद्दत से तुमसे नाराज हूं कि गोया तुम्हें मार डालूं, लेकिन नहीं मार रहा हूं। हुक्म शरई इससे ज्यादा नहीं है, लिहाजा दियत वाजिब है। अगर आपने किसी औरत पर, आपने अपनी ज़ौजा पर हाथ उठाया और उसकी खाल का रंग तब्दील हो गया, नीला पड़ गया, लाल पड़ गया, तो आपको दियत देना वाजिब है। मसलन जख्म हो गया, दियत देना वाजिब है उसकी औरत को। अगर हड्डी टूट गई तो और ज्यादा दियत। जिस तरीके से जख्म बढ़ते चले जाएंगे, दियत बढ़ती चली जाएगी। ये असल में परवरदिगार आलम ये नहीं कह रहा कि अपनी खवातीन पर हाथ उठाओ, बल्कि ये कह रहा है कि कम से कम ये इजहार करो ताकि वो इस बात को समझ जाए कि मेरा शोहर मुझसे नाराज है। मगर क्या नतीजा निकाला? फ़कत तर्जुमा पढ़ लिया और तर्जुमा पढ़ने के बाद फैसला कर लिया नहीं हम मार सकते हैं, तो अब हम कैसे भी मार सकते हैं। नहीं, एक दातुन के जितनी लकड़ी और उससे सर पर मामूली से हल्का सा वार करना है, हल्के से मारना है, ज़रब देनी है। और इसे इस्लाम ने कहा, इसे कुरान मजीद ने कहा। और इसकी तरफ भी आप अपने मराजे की तरफ रुजू करें, वो आपको मराजे बताएंगे, मुफस्सिरीन बताएंगे। उसी तरीके से नहजुल बलागा भी है। नहजुल बलागा भी आप तर्जुमा पढ़कर फ़कत समझ नहीं सकते, आपको उस माहौल में खुद को ले जाना होगा कि जिस माहौल में अली ये जुमले इरशाद फरमा रहे हैं। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 80, अली माशिरन नास, अली कह रहे हैं कि ए लोगों, इन्नन निसा नवाक़िसुल ईमान, औरतें नाक़िसुल ईमान हैं। नवाक़िसुल खुदूस और नाक़िस विरासत हैं। नवाक़िसुल उक़ूल और नाक़िसुल अक़ल भी हैं। ये 3 नक़्स बयान किए। फ़अम्मा नुक़सान ईमानिहिन्ना फ़क़ऊदहुन्ना अनिस्सलाति वस्सियाम फ़ी अय्याम हैज़हिन्ना, उनके नाक़िसुल ईमान होने की तरफ क्या बात इशारा करती है कि वो महीने में कुछ दिन नमाज और रोज़ों से दूर रहती हैं। व अम्मा नुक़सान उक़ूदिहिन्ना फ़शहादतुहुन्ना इम्रअतैन कशहादति रजुलिल वाहिद,
और उनके अक्ल के नाकिस होने पर क्या अलामत है कि दो औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर समझी जाती है। वह अम्मा नुकसान हुजूज़हिन्ना फ़क़मारिसुहुन्ना अलल असनाफ़ मिन मवारिस रिजाल, और उनके नाकिसुल विरासत होने की दलील है कि वो आदमी के मुकाबिल में आधा हिस्सा पाती हैं। यहाँ पर ये तीन चीज़ें मौला अली इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन इन तीन चीज़ों को समझे। मैंने बहुत शरह इनकी देखी, बहुत सी तफसीर इन जुमलों की मुतालिया की, और तकरीबन हर तफसीर में चाहे शरह इब्न अबिल हदीद हो या और दीगर लोगों की शरह हों, उसमें एक तरफ इशारा है, वो ये कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये खुतबा कब इरशाद फरमाया? जब मौला जंगे जमल से वापस आए थे। आप इशारे को समझिए, मौला जंगे जमल से वापस आ रहे हैं और ऐसा खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। जब ऐसी मौक़ियत है, जब ऐसा माहौल है, जब ऐसा वक्त अली के सामने है, तो अली अपने चाहने वालों को आगाह करना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम एक इमाम के होते हुए एक खातून की बातों के फरेब में आ जाओ और इमाम से मुखालिफत कर बैठो। नहीं, तुम किसको छोड़कर किसकी तरफ जा रहे हो? मैं जंगे जमल नहीं पढ़ना, मुझे जंगे जमल का जिक्र नहीं करना, फ़कत ये बताना है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जुमले क्यों इरशाद फरमाए और हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। मौला बताना चाहते हैं कि मुझे छोड़कर किसकी तरफ जा रहे हो? वो खातून के जो नाकिसुल ईमान है, नाकिसुल विरासा है, नाकिसुल अक्ल है। लिहाजा अगर तुम इस तरीके से मुझे छोड़कर उसका इंतखाब कर रहे हो तो यकीनन तुम खसारे में हो, तुम घाटे में हो, नुकसान में हो। लिहाजा असर हुआ इस खुतबे का, और इस खुतबे के बाद कितने ही लोगों ने तौबा की और मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ पलट आए और मद्दे मुकाबिल जो लश्कर था उसका साथ छोड़ दिया। लिहाजा वाक़ियत को भी देखा जाता है, मौक़ियत को भी देखा जाता है कि कौन सा ज़माना था जब मौला ने इरशाद फरमाया। और आप देखें अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम ये समझ लें कि ये जो अल्फाज हैं ये तमाम ख़वातीन के लिए ऐसे ही हैं, तो फिर हम इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद के ख़िलाफ़ ये हदीस जा रही है। कैसे? कि कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद ने अज़मत बयान नहीं की। पहली तफसीर क्या कि ये किसी ख़ास फ़र्द के लिए मौला ने इस्तेमाल किए इन जुमले को, किसी ख़ास फ़र्द के लिए। मौला नहीं चाहते थे कि नाम लेके बताएं, इसीलिए मुकम्मल तौर पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उमूमी गुफ्तगू की। जैसे हम आम तौर पर अगर किसी की कोई बात बयान करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका नाम भी ना आए, उसका एहतराम बाकी रहे, तो हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग इस तरीके के होते हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ आपसे, तो शायद मेरी मुराद फ़कत एक ही लोग हो, उनमें एक ही फ़र्द हो, शायद मेरी मुराद एक से ज़्यादा लोग हों। लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलाम भी इशारा जमा के सीगों के ज़रिए से इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका एहतराम भी बाकी रहे और लोगों तक हक़ाइक़ भी पहुँच जाए। यह है पहली तफसीर। अच्छा, दूसरी तफसीर भी बयान की जाती है, वो क्या है? वो ये है कि हाँ, और आम औरतें भी मुराद हो सकती हैं इससे, लेकिन अगर हम नक्स को, नवाकिस को ऐब के माना में ले तो ये गलत है। हरगिज़ ये ऐब नहीं है, ये एक हुस्न है खातून के लिए। क्यों हुस्न है? क्योंकि ख़वातीन के पास जज्बात और मोहब्बत ज़्यादा होती है और वो अक्ल पर हावी होती है, और मर्दों के पास जज्बात और मोहब्बत कम होती है और अक्ल उस जज्बात और मोहब्बत पर हावी होते हैं। लिहाजा इस तरीके से भी इन जुमलों की तशरीह की जा सकती है। मैं एक मिसाल देके आपको साबित करूं, मिसाल कि किस तरीके से अक्ल जज्बात पर हावी होती है और जज्बात अक्ल पर हावी होते हैं। थके हुए इंसान की अक्ल कहती है कि सो जाओ, पूरे दिन की मेहनत की हुई है, पूरे दिन से परेशान हूँ, पूरे दिन से थका हुआ हूँ, लिहाजा अब सोना है। क्या अक्ल का ये तकाजा गलत है कि सोना चाहिए? बिल्कुल सही तकाजा है, और वो इंसान सो जाता है, बहुत आराम से सोता है, सुबह को उठता है, लिहाजा ये है उसके आकिल होने की दलील। लेकिन एक खातून है कि पूरे दिन थकी हुई है, पूरे दिन से उसने परेशानियां उठाई, मेहनत की, अक्ल उसकी कह रही है कि सो जाओ, नींद आ रही है, मगर मोहब्बत कह रही है कि बच्चे को दूध पिलाना है, लिहाजा बच्चे को दूध पिलाती है। फिर 1 घंटे सोती है, फिर बच्चा परेशान करता है, पेशाब कर देता है, फिर बच्चे को कपड़े बदलती है,
उसके बाद फिर सोती है, फिर 2 घंटे बाद बच्चा उठा देता है, फिर भूख लगती है। ये बार बार, अगर यहां पर जज्बात पर अक्ल हावी होती तो बच्चे को छोड़कर यह खातून पूरी रात सोती रहती, लेकिन यहां खुदा ने जज्बात को हावी करा अक्ल पर, लिहाजा मर्द इस काम को अंजाम नहीं दे सकता, औरत इस काम को अंजाम दे सकती है। यहां औरत के हुस्न को बयान किया जा रहा है। यानी इस तरीके से अगर कहा जाए कि यहां पर इस मामले में खातून 40% अक्ल है और 60% मोहब्बत है, और इस मामले में मर्द 60% अक्ल है और 40% मोहब्बत है दोनों बराबर, लेकिन एक सिंफ में अक्ल भारी है, जज्बात हल्के हैं, दूसरी सिंफ में जज्बात ज्यादा है, अक्ल हल्की है, लेकिन है दोनों के अंदर वही रुतबे के जो परवरदिगार आलम ने अता किए हैं। लिहाजा मौला बताना चाहते हैं कि ये कोई ऐब नहीं है, ये खवातीन की खासियत है, ये खवातीन की खासियत है, और हरगिज इसे ऐब के तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। अगर हम कहें कि नाकिसुल विरासा है, मर्दों के मुकाबले में आधा हिस्सा औरतों का होता है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि औरतों का इंसाफ, औरतों के साथ नाइंसाफी से काम लिया गया है, नहीं, बल्कि जिस तरीके से मर्द 2 हिस्से लेते हैं, खातून का 1 हिस्सा होता है, वहां दूसरी तरफ खातून के लिए महर का भी इंतखाब किया गया, 1 हिस्सा उसका महर में भी होता है, दूसरा हिस्सा शौहर के अलावा उसका बाप की विरासत में भी होता है। शौहर की विरासत में भी खातून का हिस्सा, बाप की विरासत में भी खातून का हिस्सा। तो यहां दरअसल इंसाफ हुआ है, नाइंसाफी नहीं हुई है। और अगर गवाह की बात की जाए कि 2 गवाह चाहिए, औरतें 2 हो, मर्द 1 हो, तो ये कुल्ली मसला नहीं है, ये 2 चीजों में मसला है, एक कत्ल की गवाही में, एक जिना की गवाही में। इसके अलावा बाकी गवाहियों में 1 औरत भी काफी है, लेकिन कत्ल और जिना की गवाही में 2 औरतें चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक हसास मरहला है। कत्ल किसी को होते हुए देखना एक हसास मरहला है, और एक औरत अगर अकेली हो और इस चीज को देखे तो हो सकता है वो सही से बयान न कर पाए। और जिना भी एक हसास मरहला है हया के हवाले से, क्योंकि औरत के अंदर हया पाई जाती है। लिहाजा कहा गया कि इन 2 चीजों के लिए 2 औरतें चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर कोई मसला हो तो 1 औरत की गवाही भी काबिल कबूल होती है। लिहाजा अगर हम इस लिहाज से इन जुमलों को देखते हैं तो हमें कोई कमी नहीं नजर आती। हमें यह नहीं नजर आता कि इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने खवातीन के रुतबे को कम करके बताया है। नहीं अजीज़ान मोहतरम, क्यों? क्योंकि अगर मौला ये कहना चाहते हैं माज़अल्लाह कि खवातीन को परवरदिगार आलम ने कम रुतबा दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि सारी खवातीन इससे मुराद हों, और सारी खवातीन में खुद मौला की शेरदिल बेटी ज़ैनब कुबरा भी मौजूद है, मौला की ज़ौजा जनाब ज़हरा भी मौजूद हैं, जबकि हरगिज आम खवातीन से इन खवातीन का मुकायसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मौला अली ये उमूमी बात नहीं कह रहे हैं। पहली तफसीर क्या है कि ख़ास किसी फ़र्द की तरफ इशारा है। दूसरी तफसीर क्या है कि कोई ऐब नहीं है, अगर बयान किया गया और उमूमी भी समझ लें तो ये ऐब नहीं है, बल्कि औरतों की खासियत की गुफ्तगू है। यह है नहजुल बलागा खुतबा नंबर 80, खुतबा नंबर 80। लेकिन इसी के बाद नहजुल बलागा में नामा है, लेटर जो इमाम हसन को लिखा, और इमाम हसन को जो लेटर लिखा उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन से फरमाया कि ए मेरे बेटा, कभी भी औरत से मशवरा ना करना, और कभी भी कोई वो मशवरा दे तो उस पर अमल ना करना, और बहुत सारी इसी तरीके की चीज़ें इरशाद फरमाई। तो क्या इन जुमलों से भी हमें यही समझ में आता है कि मसलन माज़अल्लाह ख़वातीन के मुतालिक मौला अली के नज़रियात अच्छे नहीं थे, मनफी नज़रियात थे? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ भी हमें सूरत हाल देखनी पड़ेगी, मौक़ियत और वाक़इयत देखनी पड़ेगी। मौला अली अपने किस बेटे से कह रहे हैं? इमाम हसन से कह रहे हैं, और आप जानते हैं कि किस तरफ मौला अली का इशारा है कि अपने ज़ौजा की मशवरत पर अमल ना करना। आपको आपकी ज़ौजा जो है कहीं ऐसा ना हो कि आपके अज़्म में रुकावट बन जाए। दुनिया ये समझ रही थी कि मौला ख़वातीन की मजम्मत कर रहे हैं, नहीं, मौला हसन अलैहिस्सलाम को उनके वज़ाइफ समझा रहे हैं कि देखो तुम्हें अपनी बीवी के मुकाबले में किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है। बाद में यही साबित हुआ
वो बीवी जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उसने लाख चाहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हौसले को पस्त करे और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़माने में रुसवा करे, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं कि जो सब्र करते हैं और अपने बाबा की वसीयत पर अमल करते हैं, और आखिर में जब उससे कोई काम हो ना सका तो जहर दे दिया, और यही जहर बीवी के ज़रिए से जहर बाइस बना कि मौला हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। क्यों क्यों मौला फरमा रहे थे इमाम अली? इसीलिए फरमा रहे थे कि होशियार रहना, होशियार रहना, होशियार रहना। वगरना अगर ये कहा जाए कि नहीं, कुल्ली तौर पर किसी भी औरत से मशवरा नहीं करना चाहिए, अपनी बीवी से मशवरा नहीं करना चाहिए, ये हुक्म कुरान के हुक्म के खिलाफ है, अक्ल के हुक्म के भी खिलाफ है। यकीनन मौला अली अलैहिस्सलाम अगर कह रहे हैं तो उसके लिए कह रहे हैं कि जिसकी तरफ मौला का इशारा है, और हमारे लिए भी ये पैगाम है, हर उस खातून के मशवरे पर अमल ना करे कि जिसका मशवरा फसाद से आलूदा हो, जिसके मशवरे में गुनाह की बू आए, उसके मशवरे पर अमल ना करें, लेकिन जिसका मशवरा ईमान और खुलूस के ऊपर मुस्तहकम हो, उसके मशवरे पर हतमन अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए। ज़ैनब कुबरा के किरदार को देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को देखें। इमाम हुसैन ने मशवरा किया है जनाब ज़ैनब से बाज़ मौक़ों पर, और ऐसे बहुत से शवाहिद मिलेंगे। ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कितनी मरतबा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मशवरा किया है। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस को इस तरीके से हम मुक़ायसा नहीं कर सकते आम ख़वातीन की तरफ, लेकिन हमारा गुफ्तगू का मतलब यह है कि आप अगर मौला के किसी कौल को सुने तो उसको सुनने के बाद फ़कत उसका तर्जुमा पढ़ने के बाद ये ना समझें कि हमने उस कौल को समझ लिया है, हरगिज़ नहीं, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम इमाम कलाम है, कलाम इमाम कलाम होता है, और उस कलाम में बहुत से राज पोशीदा होते हैं। इन्हीं मौला अली ने अपने बेटे को हसन अलैहिस्सलाम को ये भी इरशाद फरमाया है कि औरत एक फूल की मानिंद है, लिहाजा औरत से ऐसा काम ना लिया जाए जो उसके ताकत और क़ुव्वत से बाहर हो। यही मौला अली अलैहिस्सलाम है जिनमें नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फिन्निसा, खुदारा खुदारा ख़वातीन के हुकूक़ का ख्याल रखना। और न जाने कितने खुतबों में मौला अली अलैहिस्सलाम ने ख़वातीन के खुसूसियात को बयान फरमाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौला के ज़माने में सबसे ज़्यादा नुकसान जो मौला अली और अली वालों को हुआ है वो ख़वातीन ही की वजह से हुआ। ये ख़वातीन थी कि जिसकी वजह से मौला अली अलैहिस्सलाम को 25 साल खामोश रहना पड़ा। ये ख़वातीन थी कि जो कूफे से अपने अपने बच्चों को, अपने अपने शोहरों को हाथ पकड़ के ले गई थी कि मुस्लिम का साथ छोड़ दो, इब्न ज़ियाद के हाथों पर बैत कर लो। यकीनन जहां मौला अली मजम्मत कर रहे हैं, इन ख़वातीन की मजम्मत कर रहे हैं, और वो ख़वातीन, वो खातून कि जो अपने घर से अपने शौहर को भेज रही है, जाओ हुसैन की मदद करने जाओ, वो खातून मौला की नज़र में काबिल एहतराम है, वो खातून रसूल की नज़र में भी काबिल एहतराम है। क्यों? एहतराम है उसके ईमान को, एहतराम है उसके ईमान के सबब, उसके अमल के सबब। ये एहतराम मौला अली भी करते हैं। लिहाजा जब हम करबला के मैयार में अज़मत ख़ातून को देखते हैं तो हमें यही नज़र आता है अज़ीज़ान मोहतरम कि ख़वातीन काबिल एहतराम है करबला की। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में बयान करेंगे कि वो खातून कि जिसने अपने बेटे को करबला के लिए तैयार कर दिया, वो खातून कि जिसने अपने शौहर को करबला के लिए तैयार कर दिया। बहुत सी ऐसी ख़वातीन थी करबला में जिनके शौहर, जिनके बेटे पहले इमाम हुसैन का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, मगर उस खातून के सबब या उस माँ के सबब या उस ज़ौजा के सबब वो करबला के मैदान में आ गए और इमाम की नुसरत की और शहीद भी हुए। ये ख़वातीन क्या रुतबे में कम है मर्दों से? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, इनका ईमान भी मुस्तहकम है, इनका अमल भी मुस्तहकम है। मगर मसाइब के जब हम मैदान को देखते हैं
तो हमें अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब कुबरा के जिगर और ज़ैनब कुबरा के हौसले को सलाम करने का दिल चाहता है। ऐसा मरहला, ऐसा वक्त कि जब एक ख़ातून उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए सख्त है कि अपने आप को संभाले, ऐसे में ज़ैनब ने अपने आप को भी संभाला और तमाम लश्कर को भी संभाला, तमाम बीवियों को संभाला, अहले हरम को संभाला। करबला का मार्का बहुत सख्त मार्का था अज़ीज़ान मोहतरम। शहादत फ़कत शहादत नहीं थी, शहादत के बाद जो ज़ैनब कुबरा ने मसाइब देखे हैं वो शहादत से ज़्यादा संगीन थे अज़ीज़ान मोहतरम। 3 मुसीबतें, शाम गरीबा की मुसीबतें आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। करबला से पहले भी जंगें हुई हैं, करबला से पहले भी मार्के हुए हैं, लेकिन करबला में और करबला से पहले की जंगों में बहुत फ़र्क है। करबला से पहले किसी जंग में पानी बंद नहीं किया जाता था। करबला से पहले किसी जंग में मर्दों के मर जाने के बाद ख़वातीन को बेमकना व चादर नहीं किया जाता था। करबला से पहले किसी मैदान में, किसी जंग में, किसी मार्के में मर्दों के मर जाने के बाद ख़वातीन के खैमों को जलाया नहीं जाता था। करबला से पहले शुहदा के लाशों को पामाल नहीं किया जाता था, मगर करबला में ये 3 सितम बड़े अनोखे हुए जो करबला से पहले किसी ने न देखे थे। अरे जब लाश इमाम हुसैन करबला की ज़मीन पर बेगोरो कफन पड़ा था, एक मरतबा उमर साद ने हुक्म दिया कि एक और सितम की तैयारी की जाए, घोड़ों की नालबंदी की जाए। कहा अब क्या इरादा है? कहा मुझे करबला के शहीदों के लाशों को पामाल करना है, मगर इससे पहले कभी शहीदों के लाशें पामाल नहीं होते थे, मगर ये करबला थी, हुसैन का लाशा बेगोरो कफन और पामाल कर दिया गया। रिवायत कहती है जनाब हुर के लाशे को हुर के कबीले वाले आए, ले गए। ज़ैनब देख रही होंगी, ज़ैनब ने देख के कहा होगा नाना, अरे हुर को भी उसके कबीले वाले ले गए, मगर फर्जंदे रसूल के लाशे को बचाने वाला कोई मुसलमान मौजूद नहीं है। ऐ लोगों, क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं है? घोड़ों को लाशों पर दौड़ा दिया गया, लाशें पामाल करती गई। ये पहला अनोखा सितम था जो करबला में हुआ। दूसरा सितम, करबला से पहले किसी जंग में खवातीन के खैमों को नहीं जलाया गया, मगर पिसरे साद आता है, आने के बाद कहता है ज़ैनब खैमों से बाहर आ जाओ। ज़ैनब कहती है कि हम अपनी जिंदगी में खैमों से बाहर नहीं आएंगे, तुमने हमारे मर्दों को कत्ल कर दिया। ऐ पिसरे साद कुछ तो शर्म कर, हमें तो छोड़ दे। ज़ैनब से पिसरे साद कहता है कि अगर खैमों से बाहर ना आओगे, खैमों में आग लगा दी जाएगी। ये वो सितम था कि जो करबला से पहले किसी जंग में नहीं देखा गया। खैमों में आग लगा दी गई, बीबी आए खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे, और तीसरा सितम, उस पर सबसे सख्त सितम ये हुआ, बीवियों की चादरों को छीन लिया गया। बीवियां बेमकना हो चादर, जलते खैमे से बाहर निकली। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने एक 4 साल की बच्ची को देखा जिसके सर पे चादर नहीं थी, बालों से अपने चेहरे को छुपाई थी। मैंने जब गौर से देखा उसके दामन में आग लगी थी। मैंने उसे नजदीक बुलाया तो घबराने लगी। मैंने उसे पूछा घबराने का सबब क्या है? कहा जो भी अब तक मुझसे मिला है, किसी ने ताजियाना मारा, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने गोशवारे छीने, अब सकीना के पास कुछ नहीं बचा। वो हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने सकीना के दामन से आग को बुझाया। मैंने जब ये महसूस किया कि एक अच्छा इंसान है, कहा ए मर्द, ए शेख, मुझ पर एक रहम कर ले। कहा क्या चाहती हो? कहा मुझे नजफ का रास्ता बता दे। हमीद इब्ने मुस्लिम पूछता है नजफ जाके क्या करोगी? सकीना ने कहा अरे नजफ में मेरा दादा अली है, सुना था मेरे दादा यतीमों के साथ बड़े मेहरबान है, दादा की रोजे पे जाऊंगी। ऐ दादा मैं भी यतीम हो गई, ऐ दादा मेरी चादर छिन गई। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबी यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।